अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स यूक्रेन और रशिया के मसले की वजह से सोए हुए हैं। सुबह सुबह जब हमने देखा तो पूरा क्या पूरा जो एशिया था, कोई 4%, कोई 3%, कोई 2%, कोई 2.5%, इस तरह से पूरे एशियन मार्केट माइनस में थे। हमारा मार्केट भी जब ओपन हुआ तो तकरीबन 2-2.25% के हिसाब से माइनस में ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक जो है तकरीबन 4.25%, यानी 815% निफ्टी, 2702% सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जो है 2163 पॉइंट, इस तरह से तकरीबन सारे ही जो सेक्टर थे वो 4%, 4.25% इस तरह से जो है माइनस में क्लोज हुए। अभी मैं देख रहा हूँ यूरोपियन मार्केट मेरे सामने ओपन है और यूरोपियन मार्केट में भी जर्मनी तकरीबन 5.25%, फ्रांस 4.25% और यूके जो है वो 3.25%। सारे मार्केट माइनस में। यहाँ तक कि रशिया का जो मार्केट है उसको तो बंद कर दिया गया, आज वो ओपन ही नहीं होने वाला था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि ठीक है उसको ओपन करेंगे। जैसे ही वो ओपन हुआ आधा यानी 50% माइनस में चला गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, 50% पूरी तरह से आधे को आधा हो गया। फिर उसके बाद में उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई तो आखिर में जो है वो 25% और 30% तक जो है तब भी वो माइनस के अंदर चल रहा था। अल्लाह ताला आफ़ियत का मुआमला फरमाए, लोगों के हलाल कमाइयों की हिफाजत फरमाए। अब देखो ये जो टाइम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है रशिया यूक्रेन वहाँ पर, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मुख्तसर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जंग कंटिन्यू नहीं चलने वाली है, 2-4 दिन में इसको ख़त्म होना है। तो जो इन्वेस्टर्स है, अभी 2 टाइप के लोगों के लिए मैं 2 बातें यहाँ पे बताऊँगा, एक ट्रेडर्स के लिए है, एक इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो बाई करो। अगर आपके पास में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है तो मेहरबानी करके उसको होल्ड कीजिए, कोई मसला नहीं है। आपके पास में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, जैसे सन फार्मा है, जैसे सिप्ला है, और जैसे जो है विप्रो है, और इन्फोसिस है, और टीसीएस है। ये शेयर कभी भी जहाँ से नीचे आए हैं इनको वहाँ पे जाना ही जाना है। सिर्फ हालात सरा से साजगार होने दो, ये अपनी जगह पे पहुंचेंगे। तो इसलिए हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर आपने जो है पैसा लगाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे 2 बातें मैंने कहा था, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, दोनों के लिए मैं कहूँगा। तो जो इन्वेस्टर्स है, ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जो है बैंकों में पड़ा हुआ है और वो सूद उनके किसी काम का नहीं है, तो उनको मैं आज कुछ शेयर्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसे 5 शेयर्स आज मैं आपको बताऊँगा जो हमारी गवर्नमेंट के शेयर्स है, यानी वो कंपनियाँ जो है वो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं। और गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर अगर आप वो शेयर्स लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको वो शेयर का हर साल जो डिविडेंड मिलता है, यानी जो नफ़े में से हर 3 महीने को कंपनी जो हिस्सा देती है वो इतना देती है कि जो बैंक इंटरेस्ट देता है उससे भी वो डबल हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे शेयर्स में आप, ये टाइम है आपके लिए। अभी 50% जो है, अगर कल और मार्केट माइनस में जाता है ना, तो आप अपना 50% कैपिटल तो कल इन्वेस्ट कर दीजिए उसके अंदर। इस तरह से ये मेरा सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए रहते हैं उन लोगों ने ऐसे बताया है। तो मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के पर्पज़ से ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे 50% जो अपना कैपिटल है इंसान ने जो बैंकों में खाली पड़ा हुआ है उसको, उसके ऐसे शेयर्स बाई करके रखना चाहिए। जो 5 शेयर्स मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपको बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा वो हराम होगा आपके लिए, लेकिन ये जो आपको डिविडेंड मिलेगा ये आप खर्चा कर सकते हैं। पहले नंबर पे BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसी भी रोड पे, रास्ते पे आप गुजरते होंगे तो आपने भारत पेट्रोलियम का जो है पेट्रोल पंप देखे होंगे। ये वो कंपनी है, आप उसका गैस इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आगे जो है बड़े बड़े उन्होंने इलेक्ट्रिक यूनिट बनाए हुए हैं जो चार्जिंग की गाड़ियां हैं उनके लिए। ये कंपनी 13%, यानी इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 13% का है, यानी
पूरी दुनिया का कोई बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देता होगा, उससे डबल जो है ये कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। तो एक तो BPCL है, उसके नीचे NMDC है, उसके नीचे IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो इंडियन ऑयल के भी आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे जगह जगह पे। इसी तरह से उसके नीचे कोल इंडिया है, और उसके नीचे जो है कैस्ट्रॉल जो ऑयल की कंपनी है वो। ये सारी कंपनियां मैंने आपके लिए निकाला हूं। जो डिविडेंड आपको मिलेगा उस वक्त में बस आपके करने का जो काम है, बस वो आपको एक काम करना है, और वो एक काम ये करना है आपको कि आपको जो है उस वक्त में सिर्फ ये चेक करना है कि इसके शेयर के ऊपर कितना डेट है, उसके हिसाब से वो डिविडेंड में का उतना हिस्सा, मिसाल के तौर पे अगर 1% का उस पर डेट है और आपको कंपनी ने 10,000 का डिविडेंड दी है, तो 1% के हिसाब से 100 रुपये जो डेट के पैसे निकलते हैं वो आप उसको सदका कर दें जब आपको डिविडेंड मिलेगा उस वक्त में। इसी तरह से NMDC पे भी कुछ कर्जा है, IOC पे भी कुछ लोन है। बाकी इसमें सिर्फ एक कंपनी जो कैस्ट्रॉल इंडिया है वो एकदम डेट फ्री कंपनी है, उस पर 1 पैसे का, 1 आने का, 1 रुपये का भी कोई कर्जा नहीं है। तो थोड़ा वेट करो, यानी कैस्ट्रॉल इंडिया अगर 100 रुपये आ जाता है, इसी तरह से IOC भी 100 रुपये या उसके नीचे आता है, अगर आप इसको बाय करके छोड़ देते हैं, ये इन्वेस्टरों के लिए मेरा मशवरा है, छोड़ देते हैं आप उसको, तो आपको 1 साल में जो है ना 10% 12% का डिविडेंड मिलता है। आराम से आप उसको इस्तेमाल करते हो। यानी अगर आपने 1 लाख के शेयर खरीद लिए 1,000, तो आपको जो है 1 साल में 10,000 12,000 जो है उसका डिविडेंड मिल रहा है, जो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, हलाल है आपके लिए। उसमें से आप ज़कात भी 2.5% जो है अपनी सालाना हिसाब करके निकाल सकते हो। इसी तरह से जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई अगर मेरा ये बयान यानी ये जो मेरा लेक्चर है सुन रहे हैं, तो उन लोगों से कहूँगा तुम्हारे लिए एक और शेयर है इसके अंदर, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, कैस्ट्रॉल को छोड़कर ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। PFC भी, वो भी तकरीबन 10 से 11% जो है हर साल डिविडेंड देती है। अभी आज की तारीख में उसका ऐलान है, अभी समझो आज अगर वो 24 तारीख को शेयर अगर किसी के पास में है, तो उनको भी कंपनी जो है 5.5 या 6 रुपये का कुछ उन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया हुआ है, तो आपको उतना डिविडेंड उसके ऊपर भी मिलेगा। तो इस तरह से हर 3 महीने में वो ऐलान करते हैं। तो कभी उनका डिविडेंड जो है किसी साल में 12, 14 ऐसा भी होता है, 10%, 8%, 9%, यानी आपको हर साल जो है हर 3 महीने में वो कंपनियां डिविडेंड देती है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी कंपनियों के अंदर, मैं साथ में लिस्ट जोड़ दूंगा, आप इन कंपनियों के अंदर जो एक बार पैसा लगाओ साल भर के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। आप बैंक के सूद की बजाय ये डिविडेंड इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ जो लोग ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर्स के लिए भी ये एक सुनहरी मौका है कि जो माल आपके पास में पड़ा हुआ है पहले तो उसको होल्ड करें थोड़े दिनों तक। ये 2-4 दिन में अगर हालात साजगार हो जाएंगे ना, तो मार्केट जहाँ से नीचे आया है ये वापस वहीं जाने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। घबरा के हड़बड़ा के अपना माल बेचना नहीं है, बल्कि यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने जो कहा ना कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स अगर आपके पास में है वो वापस उसकी जगह पे जाएंगे, और फिर बाय करने के लिए आपको भी मौका है। कल आप देखो मार्केट का सिचुएशन, हालात कैसे रहते हैं। ऐसे हालात में अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं ना वो बहुत नीचे आ चुके हैं। अगर हम उन शेयर्स का रेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स थे, अभी आप देखोगे तो वो इतने कम यानी कीमत के अंदर मिल रहे हैं कि इससे बेहतर मौका आपको बाद में नहीं मिल सकता है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उसको आप महीने भर के लिए, 2 महीने, 6 महीने के लिए इस तरह से बाय करके रख सकते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन मौका है। तो कल जो है आपने अपना 50% इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए मार्केट के हालात के एतबार से, और फिर आगे भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि अगर देखो बीच के 3-4 दिनों में अगर कुछ भी चेंज होता है, यानी कल तो फ्राइडे है, जुमा है, उसके बाद में शनिचर इतवार है, ज़रा भी हालात चेंज होते हैं ना तो मंडे से फिर जंप मारेगा मार्केट। तो फिर आप अफसोस करोगे यार मैंने जुमा के दिन जो है बाय क्यों नहीं किया, अगर मैं कर लेता था तो फ़ायदे में रहता था। लेकिन फ़ैसला आपको लेना है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये पूरा वीडियो जो है मेरा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के पर्पज़ से है। आधा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपके मर्ज़ी की बात है। कौन सा शेयर ख़रीदना है कौन सा नहीं ख़रीदना है वो भी आपके मर्ज़ी की बात है। मैंने सिर्फ ये मेरी अपनी राय, और जो मैंने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की जो राय सुना हूँ, आज सुबह से मैं सुनते बैठा था, इसीलिए जो है ना
मुझे भी बहुत सारे कामों के लिए वक्त नहीं मिला, बहुत से लोगों के मैसेज भी पेंडिंग है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा भी नहीं आज कितने लोगों के मैसेज और कितने लोगों को ऐड करना है उसके अंदर, तो सबको ऐड किया जाएगा। इसी तरह से जो लोग हमारी लिंक पे क्लिक करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो मैंने बताया हूं कि अगर आप कंटिन्यू 1 महीना ट्रेडिंग करते हो उसी अकाउंट से, तो फिर हम आपको लाइव बताएंगे कि किस तरह से आपको बाय करना है, किस तरह से आपको सेल करना है। यानी मैं किस तरीके से करता हूं, चाहे टूटा हुआ मार्केट हो, यानी आज मार्केट 2700 पॉइंट टूटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज के मार्केट में जो है 4 सौदे किया अल्लाह के फजलो करम से। तो वह तरीक़ा अगर एक बार आपके भी समझ में आएगा तो आपको भी इंशाल्लाह एक थोड़ा सा आइडिया आएगा कि मार्केट में किस तरह से काम करते हैं दूसरे करने वाले। यानी वो भी हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, सजेशन भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ से बताऊँगा इंशाल्लाह। तो नीचे लिंक दी हुई है, जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किए वो हमारी लिंक पे क्लिक करके जो है अपना मोबाइल नंबर, फिर उसके आगे की प्रोसेसिंग जो है आप कंप्लीट कीजिए। और जैसा मैंने बताया हूँ कि कल आपको जैसे ही मार्केट का मूवमेंट समझ में आता है उस एतबार से, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये हालात ज़्यादा दिनों के नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता इंशाअल्लाह या बीच के ये 2-4 दिनों में अगर सेटल हो जाता है सारा मसला, तो मंडे से फिर वापस से जंप इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।